एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाली नरसिंहगढ़ चौकी के अंतर्गत काम कर रहे महेश रजक, जो बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे, उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात परिजनों के द्वारा प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई है। इसको लेकर के उनके परिजनों के द्वारा मांग की गई, तो वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में उन्हें समझाइश दी गई। वहीं परिजनों के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच करके अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 छीन लिया गया है हमको आगे 100 के लेके नहीं जाने देगी पुलिस। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारे बुआ का लड़का है महेश रजक, और वो विद्युत विभाग में लंबे समय से लगभग 10-15 साल से काम कर रहे थे। और कल उन्होंने सुबह 11 बजे घर से निकले हैं कि हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, और झिराहार है यहाँ चंपत पिपरिया के पास में, ढिक्सर मड़ला के पास, चंपत पिपरिया के पास में झिराहार वो आए। प्रदुम्न पटेल करके किसान का नाम भी पता चला है, उनके खेत पर लाइन टूट गई थी, उसको जोड़ने के लिए। तो वहाँ आने के पहले वो अपने डिविजनल जो ऑफिस है उनका नरसिंहगढ़, वहाँ पर गए और नरसिंहगढ़ में जाके उनने परमिट लिया। परमिट लेकर उनके अधिकारी ने आज आके बताया कि वो मुझसे भी आके मिला था, यही साहब उनके आए थे, उनने बताया कि वो आकर मिला, परमिट लिया। परमिट लेकर वो आके काम कर रहे थे। काम करते हुए उनको लगभग 4 बजे शाम को उनके किसी सहकर्मी ने लाइन चालू कर दी और करंट लगने से उनके हाथ में करंट लगा। हाथ पोस्ट वो पहने थे, लेकिन वो सरकार के द्वारा दिए गए नहीं थे, वो उनके मार्केट से ख़रीदे हुए हाथ पोस्ट थे। यदि सरकार के द्वारा दिए हुए हाथ पोस्ट होते तो वो पूरे यहाँ तक रहते और उससे उनकी जान बच सकती थी। उनको करंट इस वाले हिस्से में लगा है, और जो बाइक चलाने में हम हाथ पोस्ट यूज़ करते हैं वो घर के अपने हाथ पोस्ट लगाए थे। तो ये एक विद्युत विभाग की लापरवाही है कि एक तो उनको जो सेफ्टी के पर्पज़ से जो उनको चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए वो नहीं थी। विद्युत विभाग ही नहीं, पूरी सरकार की ये कमी है कि मंत्रियों की गाड़ियों के काफिले को कवर करने के लिए पायलट गाड़ी बोलेरो दी जाती है और मंत्रियों के पास गाड़ी फार्चूनर और इनोवा होती है, तो इनोवा गाड़ी के आगे उनको बोलेरो से चलना है। ऐसी कमी सरकार की है। ऐसे ही कमी इस मामले में भी हमारे हुई है कि विद्युत विभाग की भारी लापरवाही है। इस लापरवाही के साथ साथ 4 से 5 घंटे तक उसकी बॉडी उल्टी लटकी रही।
वहाँ पर जो लोग थे, प्रद्युम्न पटेल जो किसान था वो उसके साथ है, उसके जो काम करने वाले लोग थे वो, और इनके महेश के साथ जो लोग थे वो सब वहाँ से भाग गए। उसके बाद जब हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तब हम लोगों ने जाके वहाँ पर स्थानीय विधायक लखन पटेल जी से बात की, सिद्धार्थ मलैया जी से बात की, एसपी साहब से बात की। मैंने खुद इन सभी से बात करने के बाद वहाँ पर एसपी साहब 8 बजे के बाद एक्टिव हुए और 9:10 पर उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला जा सका। अभी हम लोग यहाँ पीएम हाउस में उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद कलेक्टेड ऑफिस के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और हम प्रशासन से यह भी मांग करते हैं कि उसके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, जो उनके लिए उनके भरण पोषण के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि प्रशासन के द्वारा दी जाए। ये हैं सर इनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और बच्चे के अलावा सर मेरी जी साहब से जेई साहब से बात हुई है। जे साहब ने स्पष्ट बोला है कि मैंने वहाँ पे कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी लगाई, और जो कर्मचारी वहाँ पे लगा हुआ था उसने वहाँ से लाइट काट दी, और हमारे भैया कहाँ काम करने चले गए, खंभे पे चढ़ गए, तो उस खंभे पे काम करने लगे। अब उस कर्मचारी ने उस लाइट को चालू कर दिया, वो खुद बोल रहा है कि उसकी ड्यूटी लगी है, चालू कर दिया, और चालू करने के बाद ये हादसा हुआ है सर। और मेरा सर यही निवेदन है कि बच्चों के लिए सर सरकारी नौकरी दी जाए, और उनको एक दिनांक 14/1/2024 को चौकी नरसिंहगढ़ में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। महेश रजक, पिता लच्छू रजक, निवासी ये थाना पटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं। और उसके बाद इनका सूचना पर से मर्ग इंटीमेशन कायम कर लिया गया है, और जो मर्ग जांच है वो जारी है। परिवारों को कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, उसको क्या? परिजनों के कुछ आरोप हैं, कुछ उनकी डिमांड्स हैं एमपीवी को लेके, क्योंकि वो एमपीवी के जो सब स्टेशन है वहाँ पर काम करते थे। तो उससे जो एमपीवी के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, और वो एक अलग विषय है। और जो पुलिस का जो विषय है वो मर्ग जांच का है, और उसमें अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि मिलती है तो उसमें विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। क्या घटनाक्रम हुआ था, सर क्या हुआ? देखिए, नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत कल एक दुखद घटनाक्रम सामने आया है। एक लाइनमैन जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनकी दुखद मृत्यु हुई है, और उनके परिवारजनों का आक्रोश था। उनकी कुछ मांगें थीं जिन्हें जो है माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा गया है, और समन्वय बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित ही जो है सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। जो लाइनमैन की मृत्यु हुई दुखद घटना थी, उसकी जांच पुलिस भी कर रही है एवं विभागीय जांच भी कराई जा रही है। साथ में आर्थिक मदद में उनको एमपीवी के द्वारा 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा, और अनुकंपा नियुक्ति के भी प्रावधान है, और पेंशन का भी प्रावधान है जो विभाग द्वारा दिया जाएगा। साथ में मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए हम लोग एक पत्र बना के उधर भी लिख देंगे।